हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव सेशंस गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आते रहते हैं और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जितने भी ऑथेंटिक सोर्सेस है वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो गाइज काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट होगा कि सर IITs में जो मास्टर्स होते हैं उनमें क्या क्या प्लेसमेंट रहता है। तो गाइज इसी इन्फॉर्मेशन को अगर हम गूगल वगैरह पे जाके देखेंगे तो गाइज इम्प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ भी आप देखते हो तो वहाँ पर भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो गाइज ऑफिशियली IIT कानपुर में RTI लगा के आप लोगों के लिए जो एमटेक के प्लेसमेंट है गेट से जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में आप ज्वाइन करते हो वहां पर क्या प्लेसमेंट रहे हैं लेटेस्ट पिछले अगर इस सीजन के अगर आप देखो तो उन सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ऑफिशियल RTI रिप्ले के द्वारा। और मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मतलब मास्टर ज्वाइन कर रहे हैं इस साल या अभी फर्स्ट ईयर में है मास्टर्स में, तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि IIT कानपुर में कितना आप अपनी ब्रांच में प्लेसमेंट सिक्योर कर सकते हो अगर आप डेडिकेटेडली अपनी स्टडी करो। और जो स्टूडेंट गेट 2025, 26, 27 को टारगेट कर रहे हैं उनको भी एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि आप अगर आपके गेट स्कोर आता है, आपको IIT कानपुर भी अगर मिलता है तो किस रेंज में किस कोर्सेज में कितना प्लेसमेंट जा सकता है। तो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो गाइज ऑफिशियल RTI रिप्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लेटेस्ट है, अभी रिसेंटली हमने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए निकाली हमारे टीम से मिलकर। और यहाँ पर अगर आप देखो गाइज जो इन्होंने रिप्ले किया है योर ऑनलाइन RTI रिप्ले, जो इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने इनसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे। इसमें एमटेक और MSR जो है उसके प्लेसमेंट 2023-24 के जो लेटेस्ट सीजन है 2023 और 24 के उसके यहाँ पर हमने निकलवाए। तो यहाँ पर अगर आप देखो गाइज वेरियस डिपार्टमेंट के नेम इन्होंने मेंशन किए हैं, यहाँ पे कितने स्टूडेंट प्लेसमेंट हुए हैं वो सारे प्लेसमेंट जो स्टूडेंट्स हुए हैं उनके नंबर्स यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पे एमटेक के एवरेज इन्होंने मेंशन किए हैं, यहाँ पे एमटेक का मीडियन पैकेज कितना रहा ये पैकेज क्या, और MSR में अगर कुछ बच्चे जो है वो आप सबको पता है कि कई सारे कोर्सेज में MS भी होती है, कई सारे कोर्सेज में MTech भी होती है। तो MSR जो है उसमें मास्टर्स इन साइंस इन रिसर्च में अगर आप देखोगे तो कितने हैं, उसमें कितना एवरेज रहा है और कितना मीडियन रहा है उसकी लिस्ट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो गाइज तो कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट यहाँ पर जो कंपनीज वगैरह आती है, हमने ये भी इनसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से मेजर रिक्रूटर्स आए हैं। जैसा कि IISc बेंगलुरु ने तो रिप्लाई कर दिया था, बट इन्होंने आप सबको पता है गाइज कि जब हम RTI लगाते हैं तो एक बार में वो लोग इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड भी नहीं करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें बहुत अलग अलग तरीके से उनसे निकलवानी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि इस वाले पर्टिकुलर जो कौन कौन सी कंपनीज आई है इसको हम लोग हाईलाइट नहीं कर सकते, तो ये इन्होंने मेंशन किया। लेकिन गाइज जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट वाला पार्ट वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी अवेयर होंगे, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे सर ये क्या कौन से कोर्सेज है, कौन से डिपार्टमेंट्स है। तो गाइज यहाँ पे जो वेरियस डिपार्टमेंट है उनके मैंने यहाँ पे डिटेल आपको मेंशन कर दिया। जैसे AE कोड आपको दिख रहा है वहाँ पे, तो उसका मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। BSBE आपको यहाँ पर दिख रहा है मतलब बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है। CE आपको दिख रहा है मतलब सिविल इंजीनियरिंग है। CHE मतलब केमिकल इंजीनियरिंग है। CSE मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। DOMS का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट है। EE मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ES का मतलब है अर्थ साइंस डिपार्टमेंट। ME का मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग। MSc का मतलब मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। और PSC का मतलब है फोटोनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। और SEE का मतलब है सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग। तो गाइज ये डिपार्टमेंट के नेम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। और अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज अगर हम देखें गाइज तो इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज अपना प्लेसमेंट यहाँ पर एमटेक का एवरेज और मीडियन बताया है। अब इस डिपार्टमेंट भी आपको पता है गाइज कि अलग अलग कोर्सेज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें मैकेनिकल में थर्मल होता है, प्रोडक्शन होता है, ऐसे ही अगर आप दूसरे जो डिफरेंट ब्रांचेज है इलेक्ट्रिकल में अलग कोर्सेज देखने को मिलते हैं, कंप्यूटर साइंस में 1-2 कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कोर्सेज भी होते हैं इसमें, लेकिन ओवरऑल उस डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट इन्होंने RTI रिप्ले में मेंशन किया। तो यहाँ पर अगर आप AE के बारे में देखो तो इस डिपार्टमेंट में 21 बच्चे एमटेक के प्लेसमेंट हुए हैं और एवरेज जो था वो 10.5 LPA था। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे जो मीडियन CTC था वो 11 LPA था। तो यहाँ पर इस रेंज में जो है एवरेज पैकेज गया, मतलब कुछ बच्चे इससे नीचे होंगे, कुछ बच्चे इसके ऊपर भी होंगे, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हाई पे होंगे। वैसे हमने यहाँ पर RTI रिप्ले में उनसे ये भी पूछने की कोशिश करी थी कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उनका हाईएस्ट पैकेज भी कितना था और लोवेस्ट कितना था, लेकिन वो मे भी इन्होंने आंसर यहाँ पर हमें नहीं प्रोवाइड हुआ है। तो उसके लिए हम और ट्राई करेंगे फर्दर की और भी RTI रिप्ले RTI वगैरह लगा के आप लोगों के लिए वो भी निकलवाएं, जिससे
जिससे जब आप गेट 2025 अगर क्लियर करते हो तो आपको क्लियर आइडिया हो कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पर सेम अगर आप बीएसबी ही देखो तो बीएसबी का गाइज आपको सबको पता है ये है बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे हो गाइज 12.1 एलपीए के आसपास गया है एवरेज। ऐसे ही सिविल में 32 बच्चे एमटेक के प्लेसमेंट हुए हैं, तो उसमें से 11.6 एलपीए और मीडियन जो है 9 एलपीए के आसपास था। केमिकल में अगर आप यहाँ पर देखो गाइज तो 12.8 एलपीए के आसपास गया, 26 बच्चे प्लेस हुए हैं। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में जो एवरेज है गाइज वो 24.7 एलपीए का है और यहाँ पर 55 बच्चे जो है प्लेस हुए हैं। कंप्यूटर साइंस से भी ज्यादा अगर आप यहाँ पर देखो गाइज इलेक्ट्रिकल के बच्चे जो है वो इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है उसके प्लेस हुए हैं 57, और इवन एवरेज भी कंप्यूटर साइंस से ज्यादा है आईआईटी कानपुर में। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल के बच्चों का 28 एलपीए, तो कंप्यूटर साइंस का एवरेज 24.7 और इलेक्ट्रिकल के बच्चों का जो है 28 एलपीए का एवरेज रहा है अगर आप एमटेक के प्लेसमेंट के हिसाब से देखो। तो ये गाइज एवरेज प्लेसमेंट है, हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे ही ईएस का अगर आप यहाँ पर देखोगे 3 बच्चे जो है 11 एलपीए। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी काफी पॉपुलर कोर्स है, आप सबको पता है आईआईटी कानपुर का। 7 बच्चे प्लेस हुए हैं, 13.5 एलपीए का पैकेज दिया है। मैकेनिकल में 30 बच्चे जो है प्लेस हुए हैं, 10.8 एलपीए का एवरेज था। ऐसे ही एमएससी में देखोगे तो 14.2, और ऐसे ही बाकी जो है जैसे रिन्यूएबल आपको सस्टेनेबल एनर्जी का दिख रहा है तो इसमें 13.5। तो इवन जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है वहां पर भी प्लेसमेंट होते हैं। तो गाइज ऑफिशियली आरटीआई रिप्लेस है, हमें ये रेस्पॉन्स मिला है और फर्दर आपको और भी आगे जो है यहाँ पर एक क्लियर कट आपको आइडिया मिल गया होगा कि कौन से डिपार्टमेंट में किस रेंज में प्लेसमेंट जाता है। और हम लोग ट्राई करेंगे कि और भी ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आए। कि आप लोग चाहते हो कि ऐसे अदर आईआईटीज के इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए लेके आए और भी ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेके आए कि प्लेसमेंट जो किस किस रेंज में कौन कौन सी कंपनीज में आ रहा है, तो हम लोग उसके लिए भी ट्राई करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो ऐसे वीडियोज आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर आईआईटी ज्वाइन किए हैं ऑलरेडी ग्रुप में एडेड हैं, उनमें से कई बच्चे जो हैं डिफरेंट पोजीशंस में काम भी कर रहे हैं। तो आप लोग अगर वहाँ टेलीग्राम पे ऐड रहोगे, उनका जब डिस्कशन वगैरह सुनोगे तो डेफिनेटली आपको भी पता रहेगा कि प्लेसमेंट के लिए क्या करना होता है, कैसे तैयारी करनी होती है। तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे भी गाइज जो डिफरेंट आईआईटीज है मैं ट्राई करूंगा उनके भी जो है प्लेसमेंट वगैरह के जो डाटा है वो आपके लिए निकलवा के आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूं, जिससे कि आप लोग पूरी तरीके से अवेयर रहो हर एक कैरियर डिसीजन को लेकर। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू। आई होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।